प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के बच्चे आज सीखेंगे घनमूल। और घनमूल में आप जो सीखने जा रहे हैं अभ्यास 3 के प्रश्नों से आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अभ्यास आपके सामने है और प्रश्न लिखे हुए हैं, आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं। अभ्यास 3C, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 109। कक्षा 8 के बच्चे घनमूल, जिसे कहते हैं क्यूब रूट। जिस संख्या का आपको घन निकालना है, यह संख्या कैसे लिखी है? परिमेय संख्या के रूप में। इस संख्या का जो लिखने का तरीका है वो परिमेय संख्या के रूप में लिखी है, P/Q के रूप में। तो हमारे लिए अंश और हर दोनों को अलग अलग यदि हम नोट कर लें, यहां अंश और यहां हर। अंश है 729 और हर है 1331। दो तरीके हैं, या तो मुझे यह पता हो कि यह संख्या 729, इस संख्या 729 को मैं किस संख्या से भाग करूं जो सिर्फ 3 बार में कट जाए। और अगर नहीं पता है तो इसका अंतिम अंक 9 देखिए, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 1 बचेगा 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 2 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 नेम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। इस संख्या को किसी भी संख्या से भाग हम तब तक देते हैं जब तक कि 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। घनमूल निकालना है, इसलिए 3 3 का समूह बनाएंगे। यह संख्या 11 से कटेगी, 11 एकम 11, यहां 2 बचेंगे, 23 होंगे, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। हुआ ये कि जब आपको 729 बटे 1331 का घनमूल, जब आप इसका घनमूल निकालेंगे, अंडर क्यूब घनमूल के अंदर 729 बटे 1331। अब जरा यहां देख लेते हैं, 729 को यदि हम लिखना चाहें तो 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। और यदि मैं 1331 को लिखने चाहें तो 11 की घात 3। इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर क्यूब 3 गुणा 3 की होल घात 3, 11 की होल घात 3। ऊपर क्यूब रूट, अंदर घात 3, घात हट जाएगी, क्यूब रूट हट जाएगा, बचेगा क्या? 3 तिया 9 बटे 11, 9 बटे 11। यह आपका आंसर है। दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं भाई। 512, यहां को हम अंश लिख ले रहे हैं और यहां हर लिखते हैं। अंश है 512 और हर है 3375। इस संख्या को यदि हम काटना चाहें, 512 सीधे सीधे 8 से कट जाएगी। आप 2 से भी काट सकते हैं, 2 से ही काटिए, 8 से भी कटेगी। 2 दूना 4, 1 बचेगा, 11 होंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 3 के जोड़े। जो संख्या का पेयर बनेगा
वो 3 3 का बनेगा। अंतिम अंक 5, संख्या हमेशा 5 से कटेगी। 5 छक्का 30, 3 37, 5 सत्ते 35, 2 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 बचेगा 17, 5 3 15, 2 बचेंगे 25, 5 पंजे 25, 5 दूना 10, 3 बचेगा 5 सत्ते 35, 3 नेम 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3। 512 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। इन सबको यदि लिखना चाहें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 की होल घात 3। इस तरीके से इसे भी अगर लिखना चाहेंगे 3375 को, तो कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 3, 3 की घात 3, 5 गुणा 3 की होल घात 3। इस तरीके से इन्हें लिख लिया। 512 बटे 3375 का घनमूल। जब ये शब्द हम लिख देते हैं तो हम अंडर क्यूब का साइन लगाते हैं, साइन ऑफ क्यूब, घनमूल का चिन्ह 512 बटे 375। 512 के जो गुणनखंड किए हैं वो यहां लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 की होल घात 3 बटे 5 गुणा 3 की होल घात 3। दो बातें हो सकती हैं, आप ऐसे भी इस क्यूब रूट के साइन को हटाकर, घनमूल के चिन्ह को हटाकर इसकी घात गायब होगी, सीधे सीधे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 5 गुणा 3, 2 दूना 4 दूना 8 बटे 3 पंजे 15। आंसर है बच्चों प्रश्न संख्या 1, पेज नंबर 109, और इसके तीसरे विकल्प की तरफ हम लोग चलते हैं। ऊपर दिया है 1728, नीचे दिया है 15625। इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो बेटा अंश यहां लिख लेंगे क्योंकि यह संख्या जिसका आपको घनमूल ज्ञात करना है वो परिमेय संख्या के रूप में दी है 1728 और 15625। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अभी तक आपको ये एक बात तो पकड़ में आ ही चुकी होगी कि यह संख्या किससे कटेगी। इसका अंतिम अंक 8 है, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 12, 2 छंग 12, 2 चौका 8। फिर अंतिम अंक 2 चौका 8, 2 तियां 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 12 होंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 कटेगी नहीं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तियां 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। इसी तरीके से इस संख्या का अंतिम अंक 5 है तो 5 से ही काटेंगे, 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर अंतिम अंक 5 है तो 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। हम इस संख्या को जो भी हमने काटने के बाद, भाग करने के बाद छोटे छोटे गुणनखंड हुए हैं, तो हुआ क्या है, 1728 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3। ठीक भाई, एक 3 संख्याओं के पेयर का, 3 संख्याओं के समूह का अर्थ यह है कि ये 2 की घात 3 लिखा है, ये भी 2 की घात 3 लिखा है, ये 3 की घात 3 लिखा है, ये 5 की घात 3, ये 5 की घात 3। इट मीन्स 15625 के जो गुणनखंड है वो 5 की घात 3, 5 की घात 3। यदि इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे
1728 बटे 15,625 का घनमूल, घन का चिन्ह 1728 15,625। 1728 के आप गुणनखंड कर चुके हैं, कितने आए हैं? 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 3, 5 की घात 3। यदि हम लिखना चाहें तो इन संख्याओं को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधार अलग अलग हैं लेकिन घात एक ही है और गुणा में लिखे हैं आधार। तो ये नियम कहता है, इससे पहले मैं बता भी चुका हूं, घात 3 क्यूब रूट के अंदर पावर भी जाएगी, घात भी जाएगी और क्यूब रूट का चिन्ह भी जाएगा। 2 दूना 4 तियां 12 बटे 5 पंजे 25। आंसर वो संयुक्त परिमेय संख्या के रूप में थी और यह संख्या संयुक्त भिन्न के रूप में है। तो पहले तो हम इसे साधारण भिन्न, इट मीन्स परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। बदलने का तरीका यह होता है, हर से पूर्णांक को गुणा करते हैं और ऊपर का अंश इसमें जोड़ते हैं, जो बचता है उसे देखते हैं होता क्या है। 5 चौका 20, 5 छक्का 30 और 2 32। जीरो में 3 जुड़ेगा 3, 2 और 2 4, 343 बटे 64। यहां लिखेंगे अंश और यहां लिखेंगे परिमेय संख्या जो आपका दी है, जिसे आपका घनमूल निकालना है आपको, वो ये 343 का मतलब 7 से घटेगी, 7 चौक 28, 6 बचेगा, 7 9 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। 64 4 से कटेगी, 4 एकम 4, 2 24, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4। ये 64 2 से भी कटता और अभी यहां 3 बार में कटा है, 3 बार इसे भाग करना पड़ा है तो 6 बार करना पड़ता। 343 के जो गुणनखंड है वो 7 की घात 3 है और इसके गुणनखंड है वो 4 की घात 3 है, ये 7 की घात 3। यदि हम 5 सही 23 बटे 64 का घनमूल निकालना चाहें, घनमूल का चिन्ह, घन के अंदर 343 बटे 64, क्योंकि ये जो संख्या मुझे प्राप्त हुई है ये यहीं से बनी है। इसके आप गुणनखंड कर चुके हैं, कितने हैं? 7 की घात 3 और इसके कितने हैं? 4 की घात 3। यदि हम चाहें तो ऐसे जो घात लगी है इसे बिल्कुल यहां पर भी लिख सकते हैं 7 बटे 4, नो डाउट। और यदि ऐसा ना लिखना चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं 7 बटे 4 की होल घात 3 और फिर यहां लिख सकते हैं 7 बटे 4। दोनों ही परिस्थितियों में इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, कोई यहां तक दिक्कत नहीं है। और इस स्थिति में भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 1 के 5वें विकल्प की तरफ चलते हैं और जो विकल्प दिया है जिसका आपको हल करना है वो ये है। ये संख्या परिमेय संख्या के रूप में नहीं, संयुक्त भिन्न के रूप में दी है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के रूप में दी है। इस संयुक्त भिन्न को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 125 की 1 से गुणा करेंगे और ऊपर का 91 इसमें जोड़ेंगे, नीचे रहेगा 125। 125 की जब गुणा करेंगे 1 से 125 ही रहेगा, 91 इसमें जोड़ेंगे बटे 125। जोड़ते हैं, 5 में 1 जुड़ेगा 6 होगा, 9 और 2 11 होगा, 1 हासिल आएगा, 1 और 1। अंश यहां लिख लेंगे और हर यहां लिख लेंगे। अंश 216 है और हर 125 है।
2 से काट दें, अंतिम संख्या है 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये जो पेयर है इसे 3 की घात 3, ये जो पेयर है इसे 2 की घात 3, इसे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये जो पेयर है वो 5 की घात 3 है। यदि हमें एक सही 91/125 का घनमूल निकालना है, इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में इस तरीके से हम लिखकर लाए हैं। घनमूल के अंदर 216/125, 216 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3। ऊपर क्यूब, अंदर की सभी संख्याएं गुणा में लिखी हैं या अंश और हर के रूप में लिखी हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे 2 तिया 6/5। दूसरा तरीका, यहां क्यूब रूट 2 गुणा 3/5 की होल घात 3, यहां क्यूब, यहां पावर 3, क्या बचेगा 2 गुणा 3/5, 2 तिया 6/5। हो सकता है इसका आंसर ऐसे ना दिया हो क्योंकि अंश 5 से बड़ा है और जो संख्या आपको दी थी वो किस रूप में दी थी, संयुक्त संख्या के रूप में। तो आंसर दूसरी तरीके का हो सकता है, इसलिए 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 1 सही 1/5। इसका आंसर 1 सही 1/5 ये भी हो सकता है, वैसे यही होना चाहिए क्योंकि जो संख्या दी थी आपको वो इस रूप में दी थी। यहां से इस आंसर का अंदाजा लगाते हैं। आप अपनी सभी शंकाओं को पढ़ते समय आपके मन में कभी कभी ये विचार आ सकता है, कभी कभी आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ऐसा तो नहीं, हमने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो गया, या हमने ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया। बिल्कुल गलत नहीं है। आप इस चीज को सीधे यहां लिखें तब भी गलत नहीं है और इस तरीके से लिखें तब भी गलत नहीं है, दोनों ही चीजें सही हैं, इसीलिए दोनों आपको बताई गई हैं। अंतिम विकल्प आपके लिए है। अगले प्रश्न की तरफ, अभ्यास 3C क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 109 और पहला विकल्प ये दिया है 1.331 का घनमूल ज्ञात करना है। वैसे तो इस संख्या का आप घनमूल निकाल चुके हैं और पता भी है कि 11 होता है। यहां पर समस्या है, तो समस्या यह है कि यहां दशमलव लगा है, दशमलव लगा है तो हमें इस संख्या को बदलना है पूर्ण संख्या में। 1 की लाइन खींचेंगे, जहां पर दशमलव लगा है उसे ऐसे हटाएंगे और 1 लिख देंगे। पहला काम आपने क्या किया, दशमलव को ऐसे इरेज किया, हटाया और 1 लिखा। अब उसके बाद 1 2 3 अंक लिखे हैं तो 3 यहां 0 लिख देंगे। कुल मिलाकर संख्या कितनी बचेगी, 1331 बटे 1000। अंतर क्या हुआ, इसका तो 11 है ही, नहीं है तो भी करके दिखा देंगे। अब इसका 1 2 3 0 है, तो इसका मतलब यह है कि एक को तो हम 3 0 है तो मैंने 3 जगह 1 लिखा और 10 से गुणा कर दी। इसका पहले के प्रश्न में लगवा चुके हैं, 11 गुणा 11 गुणा 11, यह होगा 11 की घात 3, 10 की घात 3, कुल मिलाकर 11 बटे 10 की होल घात 3। 1.331 का घनमूल। यदि आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे अंडर क्यूब घन के अंदर, और इस संख्या को मैंने बदल के किस रूप में लिखा था, 1331 बटे 1000। इसके गुणनखंड कितने हैं, 11 बटे 10 की होल घात 3। ये दोनों चीजें गायब होंगी, 11 बटे 10। संख्या दशमलव में दी थी इसलिए हमें लिखना दशमलव में ही है,
यहां लिखेंगे 11, 10 से भाग करेंगे, 10 एकम 10, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 एकम 10। पहला तरीका। यदि आपको भाग करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 0 कितने 1, यहां दशमलव लग जाएगा, बात खत्म। अभ्यास 3C के दूसरे प्रश्न की दूसरे विकल्प की तरफ, और विकल्प है ये। इसका आपको क्या याद करना है, घनमूल। घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी ट्रिक। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 42 दशमलव बटे की लाइन, 1 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, ठीक नीचे 1 लिखेंगे और 3 यहां लिख देंगे। ऊपर के आप गुणनखंड कर लें, नीचे 3 जीरो हैं तो 10 की 3 बार गुणा होगी, ठीक। अगर 4 जीरो है तो 10 की 4 बार गुणा होगी, अगर 7 जीरो है तो 10 की 7 बार गुणा होगी, अगर 100 जीरो है तो 10 की 100 बार गुणा होगी। 42,875 के गुणनखंड करते हैं, अंतिम संख्या 5 है इसलिए 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 3 बचेंगे, 37, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटते हैं। 5 है, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 2 बचेंगे, 21, 5 चौका 20, 1, 5 तिया 15, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 6 बचेंगे, 63 होंगे, 7 नेम 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। इतनी चीज को जब मैंने भाग किया तो ये 5 की घात 3 और ये क्या है 7 की घात 3। कुल मिलाकर जब हम लिखना चाहेंगे 42.875 का घनमूल बराबर घन का चिन्ह 42.875, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये जो संख्या बदल के की है 42,875 बटे 1000। 42,875 के गुणनखंड कितने आए हैं, 5 गुणा 7 की होल घात 3, और इसके बारे में मैंने बता दिया जितने जीरो उतनी 10 की गुणा। 3 घात यहां है, 3 घात यहां है, बचेगा क्या बेटा, 5 सत्ते 35 बटे 10, 10 से भाग करेंगे आएगा 3.5। आप चाहें तो भाग करके दिखा सकते हैं। 10 तिया 30, 5 संख्या 10 से छोटी है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 पंजे 50, आंसर है। अभ्यास 3C के दूसरे प्रश्न के चौथे खंड की तरफ चलते हैं। तीसरा खंड आपको स्वयं करना होगा, नहीं अगर होता है तो आप कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन फिर भी मिलेगा। इस संख्या का आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो इस संख्या को ही चेंज करते हैं। 74.088 बटे की लाइन, दशमलव को कैंसिल करेंगे, 1 लिखेंगे, 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब 10 की 3 बार गुणा। इसके करने हैं गुणनखंड। अंतिम अंक सम, संख्या कटेगी 2 से, 2 तिया 6, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 17 होगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 दूना 4, 1 बचेगा 12 होगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अंतिम अंक इसका 1 है। ये संख्या या तो 3 से कटेगी, या 7 से कटेगी, या 9 से कटेगी। ये आपको सोचना है कटना कैसे है। 3 से भी कटेगी, 3 तिया 9, 2 कटेगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 26 तक ले जाएंगे, और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 25 26, 2 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6 और 2 8, 27, 3 नेम 27, फिर 3 से कटना चाहिए, 3 तिया 9, 1 12, 3 चौक 12,
3 3 9, 7 से कटेगी, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से कटेगी, 7 7 49, फिर 7 से भाग चला जाएगा, 7 एकम 7। जोड़े का मतलब ये है, ये 2 की घात 3 है, ये 3 की घात 3 है, ये 7 की घात 3 है। अब सवाल कैसे हल होगा ये देखिए। 74,088 का घनमूल बराबर घन के अंदर अंडर क्यूब 74.088। इस संख्या को हमने बदल के कैसे लिखा था? 74,088 बटे 1000। 74,088 के गुणनखंड कितने हो गए जो यहां पे किए हैं? 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 7 की घात 3, 3 जीरो हैं इसलिए इसे 10 की घात 3। कुल मिलाकर हम लिखना चाहें तो इसे 2 गुणा 3 गुणा 7 बटे 10 की होल घात 3। क्यूब के अंदर लिखे हैं घात 3 है, सब कुछ हटेगा। 2 गुणा 3 गुणा 7, केवल गुणनखंड बचेंगे। 3 दूना 6 सत्ते 42 बटे 10। जरा एक बार 42 को 10 से भाग करेंगे, 10 चौका 40, 2 बचेगा, भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 दूना 20, क्या आया? 4.2। 4.2 आंसर। परिवर्तित करेंगे कौन सी संख्या में? पूर्ण संख्या। ये 0 यहां लिख दें या ना लिख दें? दशमलव हटाएंगे, 1 होगा। अब जितने अंक लिखे हैं उतने 0। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 0 लिखे हैं, यानी हम 10 की कितनी बार गुणा कर सकते हैं बेटा? 6 बार। इसका अर्थ ये है 1 पेयर 2 पेयर। अब ऊपर की संख्या हमारे पास कितनी बचेगी? 729। जब दशमलव की संख्या नहीं होती है तो हम इसके आगे कितने भी 0 लगा दें उनका कोई मूल्य रह नहीं जाता है, हम चाहे यहां जितने 0 लगा दें, लेकिन ये बोला 729 ही जाएगा। और इसके मैंने गुणनखंड बता दिए, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3। 729 आप 3 से काट सकते हैं, इसके गुणनखंड कर ले रहे हैं। 3 दूना 6, 1 12, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। गुणनखंड क्या होंगे? 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अब यहां देखिए, ये हमारा सब हो गया अपने को समझने के लिए रफ कार्य। इस प्रश्न को हल करने के लिए ये हमारा हो गया अपने समझने के लिए रफ कार्य। अब यहां करना क्या है ये देखिए। अब 0.000 729 वो 729 का घनमूल। दशमलव के बाद की संख्या को कभी इकाई दहाई सैकड़े में नहीं पढ़ते हैं। इसे हम पढ़ेंगे 0.0000729। ठीक, 729 नहीं पढ़ेंगे। इस संख्या को जो मैंने परिवर्तित किया, बदला, तो क्या हुई थी? 729 बटे 1 2 3 4 5 6 0। ठीक, यहां बदल के दिखाया है आपको। 729 के गुणनखंड भी पता हो गए। 3 गुणा 3 की घात 3 और 10 की घात 3, 10 की घात 3, घात 3, क्यूब का चिन्ह, बचेगा क्या? 3 गुणा 3 बटे 10 गुणा 10, 3 3 9 बटे 100। भाग करना है आपको, समझना है। भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 90 हुआ। अब भी नहीं जाएगी, 0 करेंगे, 0 करेंगे, 100 नेमा 900। आंसर कितना होगा? 1 9 पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। 27 बटे 64 का घनमूल। बेटा आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए
हम इसे लिखेंगे कैसे, अंडर क्यूब घन के अंदर 27/64। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64। कुल मिलाकर हम इसे लिख सकते हैं 3/4 की होल घात 3। दोनों चीजें गायब होंगी, 3/4। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। द्वितीय विकल्प 3/4 सही है, सत्य है, आप इसे लिख सकते हैं। 3 सही, 3/8 का घनमूल। बेटा ये संख्या जो आपको दी है ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो संख्या आपको दी है वो संयुक्त भिन्न के रूप में शेष की गुणा, 3 अट्ठे 24 और 3 जुड़ेंगे कितने होंगे, 27/8। 27 को आप जानते ही हैं, 3 की घात 3 और 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात 3। क्या लिख सकते हैं इसे, 3/2 की होल घात 3। ये दोनों चीजें गायब होंगी, 3/2। ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है। जब अंश हर से बड़ा होता है और प्रश्न संयुक्त भिन्न के रूप में दिया होता है तो हम इसे संयुक्त भिन्न के रूप में लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 शेष बचेगा, 1 सही 1/2। आंसर है, आप विकल्प मिला लीजिए। प्रश्न संख्या 5, पृष्ठ संख्या 109, 1 2 3 4 5 और 8। इसका आपको निकालना है घनमूल। पढ़ेंगे क्या, 0.00008। 8 का तो आपको पता है कितना होता है, 1 2 3 4 5, दशमलव हटाएंगे 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 6, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो संख्या बची है, जब इसके आगे का दशमलव हट गया तो जो इतने जीरो लिखे हैं इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और 10 के आगे 1 के आगे 6 जीरो लिखे हैं, यानी 10 की कितनी बार होगी, 6 बार गुणा। ठीक, 10 की घात 6 का मतलब ये होगा, ये तो होगा 2 की घात 3 और 10 की घात 6 का मतलब है 2 की होल घात 3। 2/10, 3 दूना 6, घातों की घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है। 3 घात बनाने के लिए 6 को मैंने 2 गुणा 3 लिख दिया, अब पूरे पे घात लगा दी, ये 3 और दोनों चीजें हट जाएंगी, संख्या क्या बचेगी आपकी, 2/10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब हुआ 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 का मतलब हुआ 100। 2 को बेटा 100 से भाग करके देखते हैं कैसे भाग होगी। संख्या छोटी है, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। पहला स्टेप, सबसे पहले हम दशमलव लगाते हैं, एक जीरो बढ़ाने का अधिकार मिल जाता है। फिर भी ये संख्या छोटी रहती है तो जितने जीरो की आवश्यकता है उतने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। 10 दूना 100 दूना 200। आंसर क्या आएगा, जो विकल्प आपका 0.02 दिया होगा वो सही है, मे बी थर्ड। अभ्यास 3C के छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न ये दे रहा है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, एक गड्ढा खोद के उसमें कुछ खाद बनाई जाती है, तो घनाकार का मतलब गड्ढा जितनी इसकी ये गहराई है उतनी ही इसकी लंबाई है और उतनी ही इसकी चौड़ाई है। ये घनाकार गड्ढा है। ठीक, अब इस गड्ढे के अंदर आपको कंपोस्ट खाद बनाना है। उसका आयतन दिया है, दिया क्या है, घन का आयतन, आयतन होता कितना है, बी क्यूब, कितना है 13.842 मीटर। अगर हम बी निकालें तो कितना आएगा, क्यूब 13.824 और
जो ये बी है वो कोई भी एक भुजा है। बी क्यूब कैसे प्राप्त होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। यहां पर तीनों चीजें बराबर हैं, यानी जो बी क्यूब है वो है क्या? चाहे हम तीनों को यल कर दें, चाहे हम तीनों को एच कर दें, क्योंकि गड्ढा है वो घनाकार है, और जब गड्ढा घनाकार होगा तो कोई भी चीज एक चीज है। अब ये बी नहीं बचा है, चाहे हम इसे लंबाई मान लें, चाहे चौड़ाई मान लें, चाहे गहराई मान लें। आपसे गहराई पूछी गई है इसलिए एच हो गया। ठीक, इस संख्या का आपको निकालना है घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहला तो काम ये करेंगे, इसे हटाएंगे, एक लिखेंगे, 3 जीरो। अब संख्या कितनी बची? 13,824 बटे 1000। तेरह 13,824 के करेंगे गुणनखंड, अंतिम अंक 2। 2 छंग 12, 1 बचेगा 18, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 2 पंजे 10, 1 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 14, 2 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 12। फिर 2 से काटेंगे, 4 3 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 12, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे 27। फिर 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 नेम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे, 1 2 3। 13,829 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3। कुल मिलाकर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की होल घात 3। कुल मिलाकर इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 की होल घात 3। क्यूब के अंदर इसे लिख सकते हैं 24 की होल घात 3, और इसे 24 की घात 3, और इसे लिख सकते हैं 10 की घात 3। 24 बटे 10 की होल घात 3। क्यूब का चिन्ह है, घात 3 है, 24 बटे 10 भाग करेंगे, आएगा 2.4। यही कंपोस्ट खाद के गड्ढे का लंबाई भी यही होगी, चौड़ाई भी यही होगी, गहराई भी यही होगी, क्योंकि गड्ढा है वो घनाकार है, और घनाकार में लंबाई चौड़ाई और गहराई सभी कोरें बराबर होती हैं। अंतिम प्रश्न आपके लिए पढ़ना अच्छा लगता है तो लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू। आला।